नमस्कार। आज फिर एक छोटी सी बात। पाप पुण्य, सत्य असत्य, ये दो चीज़ों को लेके हम हृदय में चलते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि पहले भी मैं था, आज भी मैं हूँ, कल भी मैं ही रहूँगा। आप शिव कह लें, कृष्ण कह लें, राम कह लें, है तो सब परमात्मा एक ही। तो हम हमें एक सीधी सी राह है। जीवन क्या है? एक सीधी सी सड़क। उसमें दिक्कतें भी आती हैं, उसमें खुशियाँ भी आती हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। लेकिन उसकी हम अनुभूति किस मापदंड पे कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, ये हमारे भगवान के प्रति विश्वास पर ही निर्भर करता है। यदि हमारा विश्वास अटल है, हम जान मानते हैं कि ईश्वर है, हम उसी का अंश हैं, तो हमें उसकी शिद्दत तकलीफ़ों की नहीं होगी। क्योंकि सुख की तो कोई शिद्दत है नहीं ना। सुख तो सब सुख से भोग लेते हैं। सुख में कोई कंप्लेंट नहीं, सब हैप्पीनेस रहती है चारों ओर। यही तो देखिए समझदारी है ना, कितनी गलत समझदारी है। सुख भी ये मान के चले कि ये स्थायी नहीं है। इसी तरह ये भी मान के चले कि दुख भी स्थायी नहीं है। जो हम सुख के लिए सोचते हैं वही हम दुख के लिए सोच के देख लें ना। ज़्यादा तकलीफ नहीं है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। बस एक सोच है जिसको कि हम एक चुटकी में भी ईश्वर की कृपा से सही सोच सकते हैं। हम ऐसा मान के ही चलते हैं ना कि संसार में जो भी है वो हमसे प्रेम से ही बात करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम जहाँ तक हो सके सामने वाले से अच्छी तरह से बात करें, परंतु अज्ञानतावश हम इसी में अगर भटकते रहेंगे कि उसने हमसे खराब कहा तो हम उसके अच्छे कैसे बोलें, या उसी चीज़ में अपना दिमाग उलझाएंगे, उसी में फोकस करेंगे। तो फोकस करने के लिए तो संसार में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, इतनी सुंदर चीज़ें हैं, प्रकृति है, अच्छी सुंदर भावनाएं हैं, सुंदर यादें हैं, अपने जीवन में आने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया, हमेशा सुख दिया। हम उनकी ओर सोच लें, वो कहीं सुंदर बात होगी और सार्थक समय भी सार्थक होगा। परंतु अगर हम भूलवश उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हम कभी पीड़ित हुए थे या उन्होंने हमसे अच्छे से नहीं बात करी, तो अब ये तो हम खुद ही समझ लेना कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, तो जब कीचड़ आएगा और एक सपाट सड़क भी आएगी जो कि साफ़ सुथरी होगी। होता है ना, अक्सर हम बाई रोड जब ट्रैवल करते हैं तो कहीं रफ़ रोड आती, कहीं सुंदर रोड आती। तो गड्ढा या कीचड़ या गंदगी से तो हम अपनी व्हीकल को बचा के साइड से निकाल लेते हैं ना, आगे चले जाते हैं। ना कि हम उस कीचड़ या उस गड्ढे के बारे में या वो जो टूटी फूटी सड़क है उसके बारे में हम चिंतन करते रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो चिंतन है वो किस ओर जा रहा है। हम सुंदर बातों की ओर चिंतन कर रहे हैं या हम एक जिसे कहते हैं व्यर्थ की बातों में, कूड़े में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और समय बड़ा मूल्यवान है। एक एक क्षण, एक एक सांस बहुत मूल्यवान है। जो एक बार समय चला गया वो लौट के नहीं आता, पानी की एक लहर के जैसे। नदी एक साइड से बह रही है तो वो उल्टी तो नहीं बहेगी ना, इसी तरह हमारा समय भी लौट के नहीं आएगा। ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान के ऊपर हाथ जोड़ के उस पर विश्वास रखें और उनसे ये कहें कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सुबुद्धि रखो, हम गलत चीज़ों को ना सोचें। कूड़े को हम लोग घर से भी झाड़ के कहीं बाहर नीचे डस्टबिन में फेंक देते हैं ना, फिर वो नगर महापालिका वाले ले जाते हैं, उसको डिस्पोज कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं, जो भी जैसा भी उनकी व्यवस्था होती है। ना कि हम कूड़े में पैर सनाते रहते हैं और गाना गाते रहते हैं कि कूड़ा बहुत है, कूड़ा बहुत है। सोचिए क्या कुछ ये सार्थक बात है? आज के लिए बस इतना ही। आप इस बात पे सोच के देखिएगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी,
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।